हेलो फ्रेंड्स, एक नाम अभी भी हमारे मन में घूम रहा है, डार्क वेब, डीप वेब। व्हाट इज़ इस पे आज ब्लाइंड टेक पर्स ने वीडियो बनाई थी, बट मैं उससे भी हट के उनकी तरह ही, बट उनके कुछ जो सजेशन है उनको कंप्लीट करने के लिए मैं इस इंफॉर्मेशन को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। फ्रेंड्स, डार्क वेब और डीप वेब डरा देते हैं। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप जानते हैं, बस सब्सक्राइब कर देना। लाइक की उंगलियाँ अपने आप टिक जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम डार्क वेब की नॉलेज, डीप वेब की नॉलेज मिलेंगे, वो भी एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट से। दोनों का क्या सजेशन है, दोनों में क्या डिफरेंट है, ये जानेंगे। कौन सबसे ज़्यादा जानता है ये देखेंगे। व्हाट इज़ ए डार्क वेब, डीप वेब ऑन टू असिस्टेंट फोन डिफरेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चलता हूँ। पहले हम एलेक्सा से जानकारी लेंगे डार्क वेब, डीप वेब के बारे में। ओके, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के बता दूँ, डार्क वेब बहुत ख़तरनाक है, इसे कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों, वो आप लास्ट में जानेंगे। हम इससे बुलाते हैं, ठीक है। एलेक्सा, हेलो। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वाह। एलेक्सा, व्हाट इज अ डार्क वेब? ये रहा उत्तर अलेक्सा आंसर्स के एक उपयोगकर्ता से, जिसका अनुवाद है। डार्क वेब सामग्री उन नेटवर्कों पर मौजूद है जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं, लेकिन एक्सेस करने के लिए विशिष्ट सॉफ्टवेयर, कॉन्फ़िगरेशन या प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। डार्क वेब गहरे वेब का एक छोटा सा हिस्सा है। वेब का हिस्सा वेब सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित नहीं किया गया है, हालांकि दो शब्दों को कभी कभी एक दूसरे के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया डार्क वेब की प्रोनाउंसिएशन, डार्क वेब का इंट्रोड्यूशन। अब सुनते हैं इसके बारे में। डार्क वेब से क्या कर सकते हैं? मुझे इंटरनेट पर कुछ मिला, जिसका अनुवाद आपको सुनाती हूँ। wikipedia.org के अनुसार, डार्क वेब के माध्यम से निजी कंप्यूटर नेटवर्क उपयोगकर्ता के स्थान जैसी पहचान की जानकारी को विभाजित किए बिना गुमनाम रूप से व्यवसाय का संचार और संचालन कर सकते हैं। ओके, सभी समझ गए आप भी। ओके, अब अगला क्वेश्चन, डार्क वेब से क्या किया जा सकता है? मुझे इंटरनेट पर कुछ मिला, जिसका अनुवाद आपको सुनाती हूँ। wikipedia.org के अनुसार, डार्क वेब के माध्यम से निजी कंप्यूटर नेटवर्क उपयोगकर्ता के स्थान जैसी पहचान की जानकारी को विभाजित किए बिना गुमनाम रूप से व्यवसाय का संचार और संचालन कर सकते हैं। डार्क वेब पे क्या होता है? थर्ड क्वेश्चन, मुझे इंटरनेट पर कुछ मिला, जिसका अनुवाद आपको सुनाती हूँ। comparative.com के अनुसार, आमतौर पर डार्क वेब से जुड़ी साइट का प्रकार मार्केटप्लेस है, जहां नशीले पदार्थों, आग्नेयास्त्रों और चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड नंबर जैसे अवैध सामान खरीदे और बेचे जाते हैं। देखा तो नॉट इवन गोस्ट, इट इज अ स्मगलिंग प्लेस। ठीक है, जबकि जैसे कल परस ब्रो कह रहे थे कि रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी भी रात होने वाली है, 8 बज रहे हैं। नहीं यार, क्यों मजाक कर रहा हूँ मैं, अभी आपका टाइम दिखा देते हैं। 7 बजने वाले हैं ना। हाँ, मजाक नहीं कर रहा मैं। तो इसके भूत भात का कोई वो नहीं है कि जैसे है ना, पारस भाई नहीं कह रहे थे, जैसे मैंने यूट्यूब पे रिसर्च की है, जैसे कहानियाँ से जुड़ी है, किस पे वो औरत घूम रही थी, वो ऐसे कर रही थी। हाँ, होता है, ठीक है, आप जानते हैं
पर इसमें कोई गोस्ट इवेंट का वो नहीं है, ये स्मगलिंग प्लेस है। हम अगले क्वेश्चन जानेंगे, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आज लेने रहेंगे हम। अगला हम पूछते हैं से 4th क्वेश्चन। डार्क वेब कहाँ पे उपलब्ध है? सॉरी, मैं अभी आपके सटीक स्थान का पता नहीं लगा सकती। ओ भाई, कृपया अपने डिवाइस पर स्थान सेटिंग्स की जांच करें जब ऐसा करना सुरक्षित हो। मतलब हम डार्क वेब को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? सुनिए, मुझे इंटरनेट पर कुछ मिला जिसका अनुवाद आपको सुनाती हूँ। comparative.com के अनुसार डार्क वेब इंटरनेट का एक हिस्सा है जिसे मुख्य रूप से टोर के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। टोर, ठीक है, टोर ब्राउज़र। ये एक ऐसा ब्राउज़र है जो गूगल और इससे हटके है, ठीक है। हम इससे लास्ट क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं। जो भी डार्क वेब को यूज़ करता है उसके साथ क्या हुआ है? मुझे इंटरनेट पर कुछ मिला जिसका अनुवाद आपको सुनाती हूँ। Forbes.com के अनुसार अंधेरे वेबसाइटों के लिए सबसे बड़े मुफ्त होस्ट के ऑपरेटर डैनियल होस्टिंग ने पुष्टि की है कि हैक हमले के बाद सेवा बंद कर दी गई है, जिसने सभी 7,595 साइट डेटाबेस हटा दिए हैं। डार्क वेब को जिसने भी यूज़ किया है वो उसकी हालत कैसी है? सॉरी, मुझे वो नहीं मालूम। इसे नहीं मालूम क्योंकि ये डॉक्टर नहीं है। अब हम अपने दूसरे असिस्टेंट से बात करते हैं, ठीक है, उसका सजेशन देखते हैं क्या हो सकता है। मैं टॉकबैक को ऑफ कर देता हूँ। ओके गूगल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आपका दिन कैसा चल रहा है? बस बढ़िया ही है। क्या पूछना है इससे? ओके गूगल, क्या तुम ये क्या भाई, मुझे बताओ कि डार्क वेब क्या होता है? विकिपीडिया के अनुसार डार्क वेब वर्ल्ड वाइड वेब सामग्री है जो डार्कनेट्स ओवरले नेटवर्क पर मौजूद है, जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं लेकिन एक्सेस करने के लिए विशिष्ट सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन या प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। इसने भी वही कहा जो इलेक्सा ने कहा। ओके, पर इसके पास इससे बहुत नॉलेज है। डार्क वेब में क्या होता है? विकिपीडिया के अनुसार क्या रुक क्यों गई? रोक दिया इसके किसी ने। डार्क वेब में क्या होता है? विकिपीडिया के अनुसार डार्क वेब वर्ल्ड वाइड वेब सामग्री है जो डार्कनेट्स ओवरले नेटवर्क पर मौजूद है, जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं लेकिन एक्सेस करने के लिए विशिष्ट सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन या प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। डार्क वेब में क्या होता है? विकिपीडिया के अनुसार डार्क वेब वर्ल्ड वाइड वेब सामग्री है जो डार्कनेट्स ओवरले नेट। डार्क वेब में क्या किया जाता है और क्या होता है? मुझे ये नतीजे मिले। डार्क वेब में क्या किया जाता है? ये खोज से मिले थे। अरे कुछ बोल नहीं रही। डार्क वेब से क्या कर सकते हैं? अमर उजाला के अनुसार डार्क वेब पर ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। यहाँ पर मानव तस्करी, ड्रग स्मगलिंग, सरकारों के डिफेंस सीक्रेट्स को हैक करना, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, हथियारों की खरीदारी और ऐसी कई खतरनाक चीजों को अंजाम दिया जाता है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। देखा फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना कि ये स्मगलिंग प्लेस है। डार्क वेब से विकिपीडिया के अनुसार डार्क वेब वर्ल्ड वाइड वेब सामग्री है। डार्क वेब में किस ने पार्ट लिया है? विकिपीडिया के अनुसार डार्क वेब वर्ल्ड वाइड वेब सामग्री मैं है। क्या बोल रहा हूँ? जिसने भी डार्क वेब को यूज़ किया है उसके साथ क्या हुआ है और वो क्या करता है? ये रहे मुख्य नतीजे।
डार्क वेब को यूज़ करने वाले के साथ क्या हुआ है? जी बिजनेस के अनुसार इंटरनेट का जितना हिस्सा आप और हम इस्तेमाल करते हैं वो इस वर्चुअल दुनिया का महज 5 से 7% है। बस। इंटरनेट की एक अपार दुनिया ऐसी है जहां तक हम पहुंच नहीं पाते हैं और उस दुनिया को कहते हैं डार्क वेब। ये डार्क वेब वो जगह है जहां ड्रग्स, हथियार, अंडरवर्ल्ड और गैरकानूनी काम होते हैं। ठीक है। जो भी डार्क वेब में जाता है उसके साथ क्या होता है? जी बिजनेस के अनुसार डार्क वेब वर्ल्ड क्या है? इंटरनेट की डार्क वेब दुनिया जहां होते हैं ड्रग्स, हथियार, फ्रॉड और हैकिंग जैसे काले धंधे। इंटरनेट का जितना हिस्सा आप और हम इस्तेमाल करते हैं वो इस वर्चुअल दुनिया का महज 5 से 7% है। तो हम इससे एक चीज़ पूछते हैं, क्या तुमने डार्क वेब का यूज़ किया है? अमर उजाला के अनुसार डार्क वेब पर ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। ये हो गया डार्क वेब। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने वाली है। डार्क वेब से भी बड़ा एक वेब है, डीप वेब। डीप वेब वो वेब जो इंसान की जान एक दिन में ले सकता है फ़ोन के ज़रिए। कैसे, क्यों, जानते हैं। पहले गूगल से पूछेंगे, फिर एलेक्सा से। डीप वेब क्या होता है? विकिपीडिया के मुताबिक गूगल द्वारा अनुवादित डीप वेब अदृश्य वेब या हिडन वेब वर्ल्ड वाइड वेब के भाग हैं जिनकी सामग्री मानक वेब सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित नहीं की जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डीप वेब एक ऐसा वेब है जिसकी जानकारी आपको कहीं पे उपलब्ध नहीं मिलेगी। डार्क वेब की तो मिल चुकी है, पर ये ऐसा हिडन वेब है, अब अभी आपको समझ आएगा, देखना। डीप वेब में क्या किया जाता है? SHDVEF के अनुसार किसी भी मांगलिक कार्य का शुभारंभ भी द्वीप प्रज्वलित करके ही किया जाता है। सनातन धर्म में दीप उस निराकार, निर्गुण, निर्विशेष, अनादि और अनंत परब्रह्म परमेश्वर का प्रतीक है जो समस्त सृष्टि का आधार है। डीप वेब में क्या होता है? विकिपीडिया के मुताबिक गूगल द्वारा अनुवादित डीप वेब अदृश्य वेब या हिडन वेब। डीप वेब में क्या किया जाता है? टेक्युक्ति के अनुसार डीप वेब क्या है? व्हाट इज डीप वेब? डीप, हिडन, इनविजिबल वेब और का एक पार्ट है जो कि किसी भी सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं होता है। इसके सारे कंटेंट HTML फॉर्म्स में हाइड रहते हैं, जैसे कि वेब मेल। यह डीप वेब का सबसे जनरल एग्जांपल है। वेब मेल ये HTML में पूरा वो है, ठीक है। मैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, इस पे वीडियोस आएंगी। अब डीप वेब से क्या कर सकते हैं? kaisahindin.in हिंदी में जानकारी के अनुसार डार्क वेब क्या है? डीप या डार्क वेब हमें सार्वजनिक तौर पर दिखने वाले इंटरनेट से लगभग 96% बड़ा हो सकता है। तो के जरिए डार्क वेब तक लोग पहुंचते हैं। इसे रक्षा सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन जैसा ज्यादातर इसे वो लोग भी इस्तेमाल करने लगे जिन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। ओके, कहा था ना दोस्तों। तो जिन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था वो कौन से लोग हैं? पारस भाई कह रहे थे ना कि वो लोग ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में है भी या नहीं भी, पता नहीं यार कौन से हैं। तो और इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता हूँ इसके ज़रिए। डीप वेब से क्या क्या कर सकता है कोई? लॉजिकल के अनुसार डीप वेब इंटरनेट का इस्तेमाल केवल और केवल सरकार और बड़ी बड़ी कंपनी ही कर सकते हैं। सरफेस वेब को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। डार्क वेब का प्रयोग हैकर गलत काम को अंजाम देने के लिए करते हैं। डीप वेब का इस्तेमाल सुरक्षित डाटा को लोगों तक हाइड करने के लिए किया जाता है। मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आई, डार्क वेब तो चलो ठीक है, बुरा है, पर डीप वेब कोई बुरा बता रही है, ये कोई अच्छा बता रही है, इसका क्या मतलब है? कोई कहता है ये सुरक्षित डाटा करता है, फिर कभी कहते हैं कि इसमें ऐसे लोग हैं, तो पता नहीं यार क्या वो इन्फॉर्मेशन है इसमें। डीप वेब अच्छा वेब है या बुरा वेब? इसका इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है?
ये रहे वेब से कुछ नतीजे। डीप वेब से क्या क्या किया जाता है और उससे क्या कर सकते हैं? kaisahindin.in हिंदी में जानकारी के अनुसार डार्क वेब क्या है? डीप या डार्क वेब हमें सार्वजनिक तौर पर दिख। तो दोस्तों ये थी कुछ इसकी प्रोनाउंसिएशन डार्क वेब और डीप वेब की। TV9 भारतवर्ष के अनुसार डार्क वेब डीप वेब का एक हिस्सा है जहां सभी प्रकार के गैर कानूनी और बेहद ही खतरनाक कामों को अंजाम दिया जाता है। सरफेस वेब पर होने वाला काम पूरे इंटरनेट का महज 4% हिस्सा है, जबकि 96% काम डीप वेब पर होते हैं। ओके, अब जानते हैं हमारी प्यारी एलेक्सा से कि ये क्या वही बच गए। अब एलेक्सा से जानते हैं कि ये क्या होता है। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ अमेज़न एलेक्सा को। तो चलिए हम इसे बुलाते हैं, ठीक है? बुलाएं इसको, बताइए आप हमें। मैं इसको कनेक्ट कर देते हैं पहले। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके, ये तो मैंने कर दिया, ठीक है? ये हमने जान लिया कि डार्क वेब क्या होता है। अब डीप वेब के बारे में इससे जानते हैं। एलेक्सा कैसी हो? माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। ओ भाई बम्बैया में कहते हैं ना, एकदम झकास। एलेक्सा क्या कर रही हो? कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि भला चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से कितना तेज चलता है। ओ यार ये बड़े वो करती है। एलेक्सा बोली होगी क्या? एलेक्सा व्हाट इज अ डीप वेब? मुझे इंटरनेट पर कुछ मिला जिसका अनुवाद आपको सुनाती हूँ। cornell.edu के अनुसार डीप वेब को उन वेबसाइटों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्हें सर्च इंजन द्वारा नहीं पाया जा सकता है। एलेक्सा डीप वेब से क्या कर सकते हैं? मुझे इंटरनेट पर कुछ मिला जिसका अनुवाद आपको सुनाती हूँ। redback.com के अनुसार डीप वेब पर विशाल और बढ़ते डेटा रिपोजिटरी तक पहुँच प्रदान करता है और उन रिपोजिटरी में निहित जानकारी को खोजने, हेरफेर करने और विश्लेषण करने के लिए टूल का समर्थन करता है। एलेक्सा डीप वेब को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? ठीक है, आगे बढ़ने से पहले वेबसाइट पर जाएं और आपका कंटेंट और डिवाइसेस सेक्शन के पसंद टैब में जाकर अपने Amazon अकाउंट के लिए लोकेशन सेट करें। एलेक्सा डीप वेब को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? reference.com से मिले एक उत्तर का अनुवाद ये रहा। गहरे वेब को पहले टोर ब्राउज़र को डाउनलोड और इंस्टॉल करके एक्सेस किया जा सकता है, एक ब्राउज़र जो अपने उपयोगकर्ताओं की गुमनामी सुनिश्चित करता है। टोर स्थापित करने के बाद वेबसाइटों की एक सूची खोजने के लिए और गहरी वेब ब्राउज करना शुरू करने के लिए http://www.inwikindxphpmainpage दर्ज करके हिडन विकी पेज पर जाएं। करना तो ये होता है डार्क वेब, डीप वेब। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।